ભગવાન અને ભગવાનના સંત હરિજન ઉપર જેને પ્રીતિ નથી તે ફાવે તેવું જ્ઞાન ધ્યાન કરતો હોય તો પણ શુભ तुल्य છે. यानी भगवान और भगवान के संत हरिजन हरि भक्त, भगवान के संत भगवान और भगवान के संत हरिजन उसके ऊपर जिसको प्रीति नहीं उसके ऊपर जिसको प्रीति नहीं है वो अच्छी तरह से ज्ञान ध्यान करता है, अच्छी तरह से ज्ञान करता है, ध्यान करता है, इस तरह सब चल रहा है तो पण सब तुल्य है. यानी भगवान और भगवान के संत हरिजन उनके ऊपर जिसको प्रीति नहीं है तो वो कितना भी अच्छा ज्ञान करता है, कितना अच्छे ध्यान करता है, फिर भी वो सब तुल्य है. सब तुल्य यानी मुर्दा है. तो कितनी बड़ी बात है. संत हरिजन हरिभक्त उसके ऊपर जिसको प्रीति नहीं है वो कितना भी ज्ञान ध्यान करता हो फिर भी वो फोकट है, सब तुल्य है. फोकट नहीं, फोकट तो ठीक अच्छी बात पर सब तुल्य यानी मुर्दा है. ये तो बहुत भारी बात हो गई है. સ્વામિનારાયણ હરે સ્વામી શ્રીજી મહારાજે વાત કરી મહાત્મા વિના સ્નેહ રહે નહીં. દરેક સત્સંગી પર હેત રાખવું કુહેત છે તે અગ્નિ અને વિષ સમાન છે. यानी हम महिमा समझते हैं. महिमा हो जिसको महिमा के बिना हेत होता ही नहीं है. महिमा से ही हेत होता है. तो हर सत्संगी के ऊपर हेत रखना. कोई भी नाना मोटा सत्संगी नाम पड़ा उसका तो उसके ऊपर हेत उससे हेत करना. कुहेत से यानी जो हेत नहीं है. कुहेत तो एकदम कुहेत यानी विरुद्ध में. हेत और कुहेत जो विरुद्ध में हो सत्संगी और इनके विरुद्ध में हो तो वो अग्नि और जहर विष अग्नि और जहर के समान है. देखो भगवान और भगवान के संत हरिजन ऊपर जिसको प्रीति नहीं है वो कितना भी ज्ञान हो, कितना भी ध्यान करता हो, सब तुल्य है. એટલે मुर्दा है. जैसे महात्मा विना स्नेह रहे. महिमा से ही स्नेह बढ़ता है. अब जिसको हम लोग अरस परस महिमा समझेंगे तो हेत बढ़ेगा और वो तो इस तरह हेत बढ़ता है तो हर सत्संगी के ऊपर हेत करना. और कुहेत है वो हेत से विरुद्ध में है. यानी बहुत खराब चीज़ है कुहेत. वो अग्नि और विष के समान है, अग्नि और जहर के समान है.
श्री जी महाराज ने कहा वो बोलेंगे। ઉદ્ધવ जी ઘણા જ્ઞાની હતા, તો પણ ગોપીઓને પોતાથી અધિક માની ગોપીઓના ચરણની રજ ઈચ્છ્યા। સંત હરિભક્તોએ પરસ્પર ઉદ્ધવજી જેવો ભાવ રાખવો। कितनी बड़ी बात है। यहाँ तो हम गम्मत कर रहे हैं, पर ये हकीकत है। उद्धव जी बहुत ज्ञानी थे, और फिर भी ज्ञानी यहाँ लोग हम क्या समझते हैं, ज्ञानी है ऐसा बहुत सबके ऊपर रुआब जमाते हैं, वो नहीं है। ज्ञानी उद्धव जी घना ज्ञानी, फिर भी गोपियों के अपने से अधिक मानते थे, और गोपियों की चरण रज की इच्छा रखते थे। गोपियों की चरण रज की इच्छा रखते थे। तो ये तो बात अच्छी है, शास्त्र की बात है, पर श्री जी महाराज ये टर्न मार रहे, ये खाली बातों गोपियों की बात रख के छोड़ नहीं दिए, पर उसका मतलब वो अपने उपयोग में लेने वाले रहे। संत हरि भक्तों परस्पर उद्धव जी जेवो भाव रखो। तो भागवत की कथा है, परंतु उद्धव जी के मन में जो था वो हरि भक्तों परस्पर एक दूसरों से मिल के उद्धव जी के जैसे भाव रखना। उद्धव जी घना ज्ञानी હતા, તો પણ ગોપીઓને પોતાથી અધિક માની ગોપીઓના ચરણની રજ ઈચ્છ્યા। સંત હરિભક્તોએ પરસ્પર ઉદ્ધવજી જેવો ભાવ રાખવો। बस उद्धव जी ने कमाल किया। ज्ञानी थे, फिर भी वो निर्मानी होके गोपियों की चरण की इच्छा रखे नहीं, चढ़ाए थे, सिर पे चढ़ाए थे। तो इसी तरह हम लोग हरि भक्तों अरस परस ऐसा महिमा समझ के, एक दूसरे का महिमा समझ के हम उद्धव जी के जैसे भाव रखना, यानी हरि भक्तों अंदर महिमा समझना। और दूसरी बात है दूर रखना। शांत हरि भक्त एक बीजानो भार न રાખે તો હાથી ગંગામાં નાહીને શરીર ઉપર દૂર નાખે તેના જેવું થાય છે। ઉદ્ધમત ના થઈ પરસ્પર પ્રેમ ન રાખે તે લાંછન રૂપ છે અને હડકાયા શ્વાન જેવા છે। श्री जी महाराज ने बात किया, आगर बात चलाए। संत हरि भक्त एक बीजानो भार न रखे। रस परस हम किसी को समझे नहीं, वो क्या समझते हैं मैं समझता हूँ, वो क्या कर रहे हैं मैं सब करता हूँ। इसका जब ये भाव बहुत बहुत विकट है, बहुत घृणादायक है। ये भाव ऐसा मत रखना कि वो करते हैं तो हम भी कर सकते हैं, वो करते हैं हाँ, इसमें क्या हम भी कर सकते, ऐसा भाव नहीं रखना। ये तो बहुत विकट है।
उनका गुण लेना, ऐसा अच्छा कर रहे, बहुत अच्छा कर रहे, ये है। इस तरह अपने मन में भाव बदल लेना। संत हरिभक्त एक बयान बाहर आता है, हाथी गंगा में नाहीને શાહી ઉપર દૂર ના કે તેના જેવું था। हाथी है ना, नदी में नहाते थे, स्वच्छ जल है उसमें नहा के, और बाहर निकलते तो टेल्कम पाउडर अपने शरीर पे छांटते हैं। धूल गंगा नदी में नहा के आए बाहर, तो ये क्रिया उल्टी क्रिया करे, धूल ना करे, वो अपने ऊपर अभिषेक कर रहे धूल। तो ये हरि भक्त एक दूसरे का वो बाहर ना रखे, क्या कहते हैं, हाँ, एक दूसरे की मर्यादा ना रखे और बरोबरिया है, हम भी, वो भी है, हम भी है, उसमें क्या बड़ी बात है। ये भाव है बहुत खराब है, ये आध्यात्मिक क्षेत्र में होना ही नहीं चाहिए। तो हाथी गंगा जल में नहा के निकले बाहर और अपने ऊपर धूल से अभिषेक कर रहे, इसके जैसा है जो परस्पर महिमा न समझे और समान भाव रखते हैं, ये बहुत विकट है। तो जो हाथी निकल के अपने ऊपर अभिषेक करते हैं, इसके समान है। जो हम समान भाव रखें, वो भी है, हम भी है, उसमें क्या फ़र्क है। ये भाव होगा, ये समान भाव रखें, ये बहुत खतरनाक है। ये आध्यात्मिक क्षेत्र में तो होना ही नहीं चाहिए। एक दूसरे का महिमा समझ, उसने ये किया, बहुत अच्छा किया, इसने ये किया, थोड़ा सा भी किया, बहुत मन में खूब मानने लेना, तो वो सत्संग है। और इसके सिवाय जो कुछ कर रहे हैं वो कुसंग है। ઉદ્ધવ મત ના થઈ પરસ્પર પ્રેમ ના રાખે તે લાંછન रूप છે ને હટકાય સાંજે। उद्धव मत એટલે हमारे सत्संगी जो है, सब सत्संगी है, जो रस परस प्रेम ना रखे, रस परस प्रेम ना रखे, तो लांछन रूप से, वो लांछन रूप, हाँ कलंक, वो कलंक रूप है। और हड़का है सांझ जो है, तो पागल कुत्ता होते। ये ट्रेनिंग स्कूल है, सब ट्रेनिंग कर रहे हैं, गड़बड़ सड़बड़ बुद्धि सब चलेगा। परंतु सुधारना चाहिए भूल। हम लोग कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, परंतु ढिंचिक 100 वर्ष સુધી કરે પ્રેક્ટિસ ન કરે, સુધારો કરવાનો। દરેક તાલ હવે જો ક્રિકેટર હોય છે કેટલો સુધારો કરે છે, एक बॉल, एक बैटिंग बॉलिंग सब में ध्यान रखते और सुधारा करते। इसी तरह खाली ढिंचिक
100 बरस સુધી ये नहीं काम सुधारना है। हमने जो भूल किया तो सुधारना, दूसरे से पूछ के सुधारना। तो 1 महीने में कितने आगे आ जाएंगे। सदानंद महाराज के बहुत